स्वामी जी, अज्ञानता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि व्यक्ति चिंतन करता है अपने इस वर्तमान जीवन के अंदर कि मेरे से कोई गलती न हो, मैं किसी को कष्ट नहीं दूं, चाहे घरवाली हो, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के लोग हो, सब चिंतन करता है और सोच कर रखता है मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है। नहीं चाहते हुए भी ये जो है हो जाता है, तो इसके होने का क्या कारण है? ये हर एक के साथ होता है। तो व्यक्ति को ऐसा आप अपने अध्यात्म विज्ञान से बताइए इसका रीजन क्या है, और उस रीजन को पता करके हम अपने आप में अवस्थित होकर के और जो हमारा होने वाला उसको रोक सके, ऐसा कोई सूत्र दीजिए। जय सच्चिदानंद। यही तो रहस्य है आध्यात्म विज्ञान का। आज इंसान, आम इंसान कहो या धर्मगुरु कहो, यही तो नहीं जानते हैं, रहस्य नहीं जानते हैं। वो धर्म जानते हैं, रहस्य नहीं जानते हैं। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान जानना सबके लिए बहुत आवश्यक है। और यह आध्यात्म विज्ञान के अंदर कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझना हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बात सही है कि संजोग आते हैं तो खराब अच्छे विचार भी आ जाते हैं, भाषा भी निकल जाती है और वर्तन भी ऐसा हो जाता है। सभी व्यक्तियों का अनुभव है। और ये भी बात मालूम है कि जो खराब विचार आते हैं, भाषा निकल जाती है, वर्तन हो जाता है, वो सही नहीं है। इसका ज्ञान भी हमारे पास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ज्ञान है, मगर फिर भी हो जाता है। फिर पश्चाताप भी होता है, फिर लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, मगर इनका रहस्य क्या है, साइंस क्या है, वो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात कुदरती कानून के मुताबिक ये है। कुदरत ने साफ कहा है सबको कि जन्म से मौत तक आपके वर्तमान मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, इसके लिए आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मन से, वचन से, काया से जो कुछ भी होता है, इससे आप 100% रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं हूं, इसीलिए जिम्मेदार नहीं हो। मगर हम आज तक समाज के माध्यम से, परिवार के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, शिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से हमें यही जाना है, ये विचार मैं करता हूं, जबान मैंने बोली, वर्तन मैंने किया, बस यही तो कंफ्यूजन है। और इसीलिए गलती होने के नाते हम गलती को कभी स्वीकार करते हैं, कभी नहीं भी करते, क्योंकि अहंकार बीच में आ जाता है, कभी द्वेष बीच में आ जाता है, कभी राग बीच में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे का जो रहस्य है वो नहीं जानते। तो मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मगर ये कुदरती रचना के पीछे हम उसको कुदरती रचना के रूप में नहीं जानते, और इसीलिए हमको लगता है कि ये मैंने किया, ये आपने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरे को ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, मेरे को ऐसा बोलना चाहिए या तो नहीं बोलना चाहिए, मेरे को ऐसा ही वर्तन करना चाहिए या तो नहीं करना चाहिए। मगर मेरे को ये समझ में नहीं आता है, अगर आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको आत्मा का अनुभव करना है, प्रकृति का करना है, या प्रकृति को सुधारना है, किसका करना है डिसाइड करो पहले। क्योंकि प्रकृति का तो जन्म, जीवन, मृत्यु दोनों, तीनों कुदरत के हाथ में है, हमारे हाथ में है नहीं। इनको सुधारोगे तो भी और बिगाड़ोगे तो भी, तो फायदा क्या है आपको? अगर आपकी प्रकृति आज खराब है, आपने अच्छे भाव कर दिए, तो नेक्स्ट बर्थ में आपकी प्रकृति अच्छी आएगी, मैं मानता हूं। मगर जैसे बुरी प्रकृति को भी जलाना है, अच्छी प्रकृति को भी जलाना ही है, तो बेनिफिट क्या होगा? आत्मा से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रकृति अच्छी है, प्रकृति बुरी है, इससे सामाजिक और धार्मिक फर्क होता है, आध्यात्मिक फर्क नहीं होता है। हम जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को समझना चाहते हैं, सनातन सत्य को समझना चाहते हैं, कुदरती कानून को समझना चाहते हैं, और हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखना चाहते हैं, हमको ये रहस्य विज्ञान के रूप में, सिद्धांत के रूप में समझना ही पड़ेगा।
और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैंने अपने प्रवचनों के अंदर, अपने सत्संग के अंदर कहीं बाहर कह चुका हूं कि ये जो मैं विज्ञान बोलता हूं, आध्यात्म विज्ञान, जो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, ये विज्ञान रामकृष्ण महावीर को भी समझना ही पड़ा था। और जितने भी लोग संसार से मुक्ति पाया, सभी लोग को ये विज्ञान बिना समझे इनको वितरागता या अज्ञान नाश करना या आत्मा का अनुभव करना संभव है ही नहीं। और इसीलिए मैं मानता हूं हम सब भी यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से और डीपली और शार्पली हम समझने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे सभी रहस्य मालूम हो गए और आप सबको भी समझ में आ जाएगा कि ये आध्यात्म विज्ञान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझना। और ये सनातन सत्य है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपने इस वर्ष में 5-10% भी सनातन सत्य जाना है तो नेवर डिस्ट्रॉय, इट इज कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट। सनातन सत्य ही तो डेवलपमेंट है और रिलेटिव सत्य ही तो अज्ञान है। अज्ञान कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, अज्ञान से तो कर्म बनता है, उनकी भुगतान मिलती है, खत्म हो गया। सनातन सत्य का दूसरा नाम, सनातन सत्य को जानना, दृष्टि से उपयोग करना, अनुभव करना, उसी का दूसरा नाम है डेवलपमेंट। जो कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ होता है वो कभी नाश नहीं होता है। आध्यात्म विज्ञान में डेवलपमेंट हर अवतार में कैरी फॉरवर्ड होता है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से, यथार्थ रूप से हम डीपली शार्पली हम समझने की कोशिश करें और अपने ही जीवन को धन्य बनाएं। यही मेरी शुभकामना।